हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्लासमेट फॉर यू में। आज हम जानेंगे महत्तम समापवर्तक या मासा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और कैसे इसको निकालते हैं। मासा निकालने की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। मैं दोनों विधियों से आज बताऊंगा। सबसे सरल है भाग विधि, जिसको बहुत ही आसानी से और ट्रिक के साथ समझेंगे। बहुत सरल है, तो प्लीज़ देखते रहिए अंत तक यह वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या है? वह महत्तम संख्या, महत्तम माने बड़ी, सबसे बड़ी, वह महत्तम संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर सके। अब ऐसे समझिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। देखिए कैसे, अब हम समझेंगे सवाल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, दोनों विधियां एक साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम गुणनखंड समझेंगे, इसके बाद में भाग विधि समझेंगे। तो कोई संख्याएं लेते हैं, मान लीजिए संख्या लेते हैं 24। 24 दिख नहीं रहा है सही से। 24 हो गई, और 36 और 48। देखिए, गुणनखंड के लिए आपको गुणनखंड आना जरूरी है। मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको देख लीजिए एक बार। तो 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, अब देखिए 36 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, इसके बाद 48 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 तिया 24, 24 दूनी 48। देखिए इसी प्रकार लिखेंगे जो संख्या आ रही है आपकी, भाई गला बहुत खराब है, जो संख्या आ रही है वो सेम संख्या बिल्कुल उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है आप देख लीजिएगा। जो संख्या जैसे 2 है तो 2 के नीचे 2 ही हमने लिखा है, 3 है तो 3 के नीचे ही 3 ही लिखा है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि इन तीनों में कौन सी संख्याएं कॉमन है। ठीक है, ये देखिए कौन कौन सी इसमें संख्याएं कॉमन है। देखिए इसमें ये संख्याएं जो है, देखिए ये कॉमन है तीनों में। फिर इसके बाद देखिए ये 2 कॉमन है, तीनों में है ये। फिर देखिए ये 3 क्या है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन है उसको हम निकाल लेते हैं, उसको हम नीचे लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 तिया 12। देखिए तो मासा कितना आ गया इसका, 24, 36 और 48 का 12 आ गया। ठीक है, एकदम सरल विधि है ये, आसानी से बस देखिए समझते रहिए। गुणनखंड आप कर लीजिए, फिर इसके बाद उसमें कॉमन संख्याएं जो है, कॉमन संख्याओं को निकाल लेते हैं जो सभी में कॉमन हो, तीनों संख्याओं में। ठीक है, अब देखिए यही वो संख्या है, ये 12 वही संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देगी, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो आप चलिए अब हम देखते हैं भाग विधि से कैसे मासा निकालेंगे। मान लीजिए यही संख्याएं ले लेते हैं, जो संख्याएं थी हमारे पास 24, 36 और 48। ठीक है, भाग विधि से निकालेंगे।
संख्या लिख लेते हैं। जैसे आप लासा निकालते हैं ना भागवित से, सेम वैसे ही निकालेंगे, बस आप देखते रहिए। 24, 36, कितनी थी 48, 48। ठीक है, जैसे हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए उस संख्या के इसमें भाग देंगे जो तीनों संख्याओं में समान है, एक समान है। उस संख्या से जो इसमें सभी में भाग चला जाए, तो 2 से हम देते हैं। पहले 2 का भाग देंगे 24 में तो 12 बार जाएगा। 2 का भाग 36 में देंगे तो 18 बार जाएगा। 2 का भाग 48 में देंगे तो 24 बार जाएगा। 24 दूनी 48। फिर देखिए इस तरह बना लेंगे। अब देखिए इसमें 2 का भाग फिर सभी में चला जाएगा, तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा। 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा। 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 बार जाएगा। अब देखिए 2 का इन सभी संख्याओं में भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जा रहा है, लेकिन 3 एक ऐसी संख्या है जिसका सभी में भाग चला जाएगा। तो जिस संख्या का सभी में जाए उसी संख्या का भाग देना है हमें। ठीक है, तो हम 3 का भाग देते हैं। 3 का 6 में चला जाएगा, 9 में और 12 में चला जाएगा। देखिए 3 का 6 में दिए तो 2 आ गया। 3 का 9 में दिए तो 3 आ गया। 3 का 12 में भाग दिए तो कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं जो इस सभी में भाग चला जाए। ठीक है, तो हम यहीं पे अब छोड़ देंगे इसको। अब हमारी कौन सी संख्याएं आ गई हैं? हमारे पास संख्या आ गई है 2। 2 आ गई, ये देखिए ये 2 आ गई है, और 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका गुणा कीजिए आपस में। वहीं तक भाग देना है जहाँ तक सभी संख्याओं का सभी में भाग चला जाए। जैसे 2 का भाग सभी में चला गया था, फिर यहाँ देखिए 2 का भाग सभी में चला गया था, फिर यहाँ 3 का भाग सभी में चला गया था। अब देखिए किसी भी संख्या का भाग किसी में नहीं जा रहा है, तो हम बस यहीं पे छोड़ देंगे, यही ट्रिक है। अब गुणा करेंगे इसका आपस में, कितना आया 12। तो ये हमारी क्या अभीष्ट महत्तम संख्या आ गई जो इन सभी को काट सकती है। तो हमारा मासा कितना आ गया, हमारा मासा आ गया 12। ठीक है, आपने ये गुणनखंड विधि भी समझ ली और ये भाग विधि भी समझ ली। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।